हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट है फॉर आवर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर वेयर IB इज द इनपुट करंट, IC इज द आउटपुट करंट, VI इज द इनपुट वोल्टेज, V0 इज द आउटपुट वोल्टेज, HRE V0 is the voltage dependent voltage source, HFE II is the current dependent current source, and HIE and H0E are the input and output impedances respectively. अगर हम लोग बात करें अब HR and H0 फैक्टर्स की, तो अगर ये दोनों फैक्टर्स हमारे सर्किट में इंक्लूडेड हैं तो जितने भी पैरामीटर्स हमने पिछली वीडियो में निकाले थे दैट आर गोइंग टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द सर्किट दैट वी आर यूजिंग। चाहे वो कॉमन एमिटर हो, चाहे वो कॉमन बेस हो, चाहे वो कॉमन कलेक्टर हो, हमारे सारे पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होगी। बट अगर हम लोग इन फैक्टर्स को हटा देते हैं हमारे सर्किट से, देन हमारे सारे पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर डिफरेंट सर्किट्स विल रिमेन सेम। अब बात करें हम लोग 1/H0, सो दैट इज आवर आउटपुट इम्पिडेंस एंड इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है। नाउ इफ वी कंपेयर इट्स वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द लोड रेजिस्टेंस, देन 1/H0 इज मच ग्रेटर देन RL। तो उस केस में क्या होगा दैट हम इस पर्टिकुलर चीज को ओपन सर्किट कर सकते हैं। नाउ इफ वी कंसिडर दैट अ सर्किट इज इन फिक्स बायस मोड, तो वहां पे एक और रेजिस्टर कनेक्ट होता है विच इज द RC रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू RL। अब यहाँ पे अगर हम इसको भी कंपेयर करें विद आर H0, सो 1/H0 इज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन RC पैरेलल RL, यानी जितना भी करंट होगा वो इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन से फ्लो करेगा, because we know that R equivalent is less than the smallest value in RC, RL. अब बात करें हम लोग HR के बारे में, so HR is equal to input voltage divided by output voltage. Now we know that in case of transistor they behave as an amplifier. तो इसका मतलब simple सा that our output voltage is going to be much greater than our input voltage. तो इस formula के through we can say that our HR is going to be approximately equal to 0. अब यहां से हम लोग देखें, अगर हम लोग V0 को उस साइड भेजते हैं, सो HRE V0 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो इस सर्किट को अगर हम लोग थोड़ा सा ठीक कर दें, देन इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद आवर RE सर्किट मॉडल, सो वी कैन से दैट HIE इज गोइंग टू बी इक्वल टू β+1 टाइम्स RE, एंड β+1 को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बीटा के थ्रू, so HIE is going to be equal to beta RE, and from this comparison we can also say that HFE is going to be equal to beta. Now coming to the next topic, that is conversion of H parameters. Now we know that the common emitter configuration is the most used. तो अगर हमें इसके पैरामीटर्स को किसी और सर्किट में कन्वर्ट करना हो, whether it is common base or common collector, so we have some formulas for that जो कि आपको as it is याद करने। So to convert common emitter to common base, we have these formulas जो कि आप लोग बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। Then to convert common emitter into common collector, we have these particular formulas, and at last to convert common base into common collector, we have these particular formulas. So that was all for this video, and I will see you in the next one.